हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पता होगा इस समय आपका जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं, जो कि आपकी वैकेंसी आई थी पैड 2022 से, जिसमें दोस्तों कुल मिलाकर के आपका 3831 वैकेंसी आपकी टोटल है। तो दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों को सवाल ये आ रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं कि हम इसका फॉर्म भरें ना भरें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कितने परसेंट वाले बच्चे इसका फॉर्म भरें, यानी कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। ठीक है, उससे बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप पैड 2023 की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों जो कि आपका इसमें पता होगा, जो आपका जीके जीएस होता है इसमें, उसके दोस्तों टोटल मिलाकर के आपके 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 50 नंबर के। तो दोस्तों अगर इन सभी जीके जैसे सभी सब्जेक्ट के अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दोस्तों हमने इसके लिए पीडीएफ नोट्स बनाकर तैयार किए हैं सभी सब्जेक्ट के, जो कि दोस्तों आपको अगर हम इस नंबर पर अगर पेमेंट करोगे 70 42 65 42 ठीक है, इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। तो इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जहाँ पर दोस्तों आपका भारत का इतिहास हो गया, भारतीय विश्व का भूगोल, भारतीय राज्यव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, साथ में आपका सामान्य जागरूकता। तो इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इस नंबर दोस्तों आपको मात्र 100 रुपये का पेमेंट करना है। और दोस्तों इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि केवल अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, और साथ ही में एक आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ यूट्यूब पर बहुत जल्दी, और साथ में अगर आपने हमारी उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लिया, तो उसके अलावा आपको इन जीएस के 50 क्वेश्चनों में से कहीं और से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा आपका जो भी टॉपिक आपके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर दोस्तों इन पीडीएफ का अगर आपको डेमो नोट्स चाहिए तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या अगर कोई आपका और सवाल है और क्योरी है कोई, ठीक है, तो इसी नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के बारे में, क्योंकि दोस्तों पता होगा अगर हम बात करें पैड 2022 की, तो दोस्तों पैड 2022 से आने वाली अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। और दोस्तों ये सबसे बड़ी भर्ती आपकी रहने वाली है, क्यों दोस्तों इससे पहले जो भी आपकी भर्ती आई है, कोई आपके 1000 पदों पर, कोई 2000, कोई 1500, इस तरह से आपकी भर्ती आई, कोई आपको 250 पदों पर। तो यानी सबसे बड़ी भर्ती जो वो दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की है। तो इसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों को लगातार सवाल आ रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ जो आपका 3831 पदों की कितनी आपकी जाने वाली है। तो दोस्तों पहली चीज़ देखिए, आपको पता होगा जो आपका एग्जाम होते हैं मेंस के, उसमें जो आपकी वैकेंसी होती है उसके 15 गुना बच्चे आपके एग्जाम बैठते हैं। लेकिन दोस्तों वो संख्या जो आपकी 15 गुना ना होकर लगभग आपकी 30 गुना के आसपास आपकी हो जाती है, क्योंकि जो कट ऑफ जो आपका अंतिम अंक होता है कट ऑफ का, उसमें जितने बच्चे होते हैं सबको आपका ले लिया जाता है। तो दोस्तों इस संख्या देखिए, अगर जो बात करें हम, आपका 1,15,000 के आसपास लगभग संख्या आपकी बन सकती है, यानी कि 1,15,000 से लेकर के आप कह सकते हो 1,20,000 के आसपास बच्चे जो हैं आपके मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की में, अगर वैकेंसी आपकी रहती है 3831। तो दोस्तों साथ में देखिए, आपको पता होगा कि जो आपका 1 परसेंटाइल है उस पर लगभग आपके 25,000 बच्चे आपके उसमें काउंट होते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें 5 परसेंटाइल की, तो ये आपके हो गए 1,25,000 के आसपास बच्चे आपके हो गए। ठीक है, यानी कि अगर मान लो आपका 95 परसेंटाइल से अगर आपका 95 परसेंटाइल अगर आपका आया पैड 2022 में, तो यानी कि 1,25,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि आपसे आगे हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपका यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और साथ में आपका फीमेल, देखिए इन सब की जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग आपकी बराबर ही जाएगी। ठीक है, कितनी कट ऑफ, अगर देखिए दोस्तों अगर आपकी वैकेंसी इतनी रहती है तो आप मान सकते हो कि अगर आपके 95 परसेंटाइल से अगर ऊपर नंबर है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि 25 रुपये की बात सॉरी कि 25 रुपये की बात है, आप मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म है उसको आप भर दीजिए। ठीक है, क्यों हो सकता है आपका मौका मिल जाए। अब दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, और साथ देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो अगर आपके 94 परसेंटाइल से अगर आपके ऊपर आ रहे हैं तब भी आप इसका फॉर्म भर दें, लेकिन 94 परसेंटाइल से नीचे आपकी संभावना कम है कि आपको मौका मिले, अगर आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, क्यों दोस्तों देखिए, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि हो सकता है जो आपकी भर्ती में 3831 जो पद हैं, इसमें कुछ पदों की आपकी बढ़ोतरी कर दी जाए, यानी कि पदों की संख्या आपकी 500-600 के आसपास पदों की संख्या आपकी इसमें बढ़ भी सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी 100% गारंटी नहीं कि पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अगर मान लो पदों की संख्या बढ़ गई और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो हो सकता है कि आपको मौका ना मिले। ठीक है, क्योंकि इसलिए दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको 94 परसेंटाइल से अगर ऊपर नंबर आपके हैं पैड 2022 में, तो इसका फॉर्म आप भर दीजिए, अगर आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल से बिलोंग करते हो। और अगर मैं बात करूँ आपका एससी कैटेगरी की, तो देखिए अगर आपका 94 परसेंटाइल है तो आपको भरना ही भरना है, और साथ में अगर आपको 93% है तब भी आप फॉर्म भर दीजिए इसका, क्योंकि अगर आपकी वैकेंसी बढ़ जाती है तो हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लो इस बार आपकी वैकेंसी बढ़ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ी तो ये हो सकता है कि आयोग जो आपका पैड 2023 कराएगा उससे एक भर्ती आपकी और जारी कर दे जूनियर असिस्टेंट की। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा पैड जब 2021 आपका हुआ था तो उससे एक भर्ती आपकी आई थी जूनियर असिस्टेंट की,
जिससे टोटल मिला के आपके 1262 पदों में भर्ती आई थी। लेकिन दोस्तों ये भर्ती आपकी लगभग 4 से 5,000 पदों पर आने वाली थी, लेकिन आयोग ने जो बाकी पद थे उनको रोक लिया था, क्योंकि ये भर्ती आपको पैट 2022 इनको निकालनी थी। ठीक है, इसलिए दोस्तों हो सकता है कि आपका 22 से निकालें या 23 से निकालें, तो इसलिए आप 94 या 93 पर अगर हो तो अपना फॉर्म आप सबमिट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों बात आती है तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों देखिए इसके एग्जाम की डेट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 7वां एग्जाम है साथ पैट से आने वाला 2022 से। अगर इसी क्रम में अगर आपका एग्जाम कराएगा आयोग, जिस क्रम में विज्ञापन जारी किए, तो हो सकता है ये एग्जाम आपका चुनाव के बाद हो। लेकिन इतना मान लीजिए कम से कम जो आपका एग्जाम है फरवरी से पहले तो कम से कम आपका नहीं होने वाला है। अगर फरवरी में अगर आपका एग्जाम नहीं हो पाया तो मान चलिए फिर आपका एग्जाम होगा चुनाव के बाद, यानी जून के आसपास में। ठीक है, यानी तो अपनी तैयारी अब अच्छे से करते रहिए। सिलेबस आपको पता ही होगा, जो सिलेबस आपका पैट 2021 जो भर्ती आई थी यूनिवर्सिटी की उसमें था, जो भी हाल ही में पेपर आपका हुआ था 27 अगस्त को, तो वही आपका सिलेबस इसमें रहने वाला है। तो अगर तैयारी करो तो पहले उस पेपर को देखें किस लेवल से क्वेश्चन आपके पूछे गए, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करें। और दोस्तों अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।